हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लियर विजन क्लासेस सीवीसी बाय केसी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं संत जू के बारे में, जो कि चाइनीज़ प्रोमिनेंट मिलिट्री थिंकर थे, यानी कि सैन्य विचारक थे। कहाँ के? चाइना के। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनके बारे में क्या पढ़ेंगे आज? सैन्य योगदान और उनके जो विजय प्राप्त करने के कारण रहे हैं, यानी कि मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स टू विन द वॉर, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जो भी बच्चे हिंदी में नोट्स चाहते हैं और जो बच्चे इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं, सबको इसी वीडियो के अंदर ही सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोई अदर लिंक नहीं आने वाला इस चीज़ के लिए अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल सी। ठीक है, सारी की सारी वीडियोज़ में ही है। ठीक है, इंग्लिश पहले इंग्लिश के बच्चों को मिल जाएगा नोट्स इसमें, और फिर उसके बाद हिंदी के बच्चों को भी इसी वीडियो के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, यानी कि पृष्ठभूमि से, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि जो संतजू थे उनकी एक बुक थी। ठीक है, क्या बुक थी उनकी? आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, वो एक फेमस बुक है, हम सब जानते हैं। ठीक है, और वो जनरल संतजू के द्वारा लिखी गई थी, और उसको एक और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम बात करेंगे उनके मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि उनके सैन्य योगदान क्या थे। तो हमको इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, वही चीज़ उन्होंने अपने एक्चुअल लाइफ में भी किया था। तो इसीलिए उनके मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में हम उनके बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखेगा। तो संत जू ने अपनी बुक में बहुत सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो क्या क्या हैं? जैसे कि एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, यानी कि अलग अलग विभिन्न पहलू जो हैं उनके, वो उसको इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मीनिंग ऑफ वॉर, ठीक है, अर्थ क्या है युद्ध का, वो बताया है। स्ट्रैटेजी एवं सामरिकी बताया है, यानी कि स्ट्रैटेजी एवं टैक्टिक्स। युद्ध में जो भौगोलिक तत्व हैं उनकी क्या भूमिका होती है, यानी कि रोल ऑफ जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, उसके बारे में भी बताया है। नेतृत्व, कुशल नेतृत्व कह सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, यानी कि हो गया आपका अनुशासन। मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया आपका सैन्य प्रशिक्षण। फॉर्मुलेशन ऑफ वॉर प्लान्स का मतलब होता है युद्ध में जो भी योजनाओं का निर्माण होता है, कैसे योजनाएं जो हैं वो बनाई जाएंगी, उसके बारे में भी। फिर आपका नेतृत्व हो ही गया। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य करना किसी को, ठीक है, उसके बारे में बताया है। और डॉज का मतलब होता है किसी के साथ धोखाधड़ी किस तरह से करनी है, वो भी इन्होंने अपनी बुक में बहुत बखूबी बताया है। ठीक है, डॉज का मतलब आप समझ गए होंगे कि कह सकते हैं हम कूटनीतिक चाल। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं चकमा कैसे देना है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई हैं इन्होंने अपनी बुक में। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक इनका बहुत फेमस क्योट है। ठीक है, एक कह सकते हैं फेमस लाइन है। ठीक है, वो क्या है? वॉर इज अ मेजर टास्क ऑफ द स्टेट, दिस इज द पाथ ऑफ द सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रक्शन, इट शुड बी स्टडीड वेरी केयरफुली। इनके हिसाब से युद्ध जो है वो राज्य का एक वृहद कार्य है, यानी कि मेजर टास्क है स्टेट का। यह जो है, इसको सुरक्षा एवं यह सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। ठीक है, युद्ध को वो समझते थे कि ये सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रक्शन का भी मार्ग है, और इसका जो अध्ययन है वह काफ़ी सतर्कता से किया जाना चाहिए। इट शुड बी स्टडीड वेरी केयरफुली। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो सच बात है वैसे कहीं ना कहीं ये, क्योंकि वॉर इज़ अ मेजर टास्क ऑफ द स्टेट। ठीक है, वॉर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। यह सुरक्षा भी, ये आपको सुरक्षित भी कर सकता है और आपका विनाश भी कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, इट इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, इट शुड बी स्टडीड वेरी केयरफुली, इसीलिए इसका जो अध्ययन है, इसका जो पढ़ाई है, वो काफ़ी सतर्कता से देखी जानी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। चलिए, अब हम कुछ और चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे युद्ध में सफल सैन्य संचालन अगर करना है, ठीक है, तो इन्होंने उस चीज़ के लिए दो प्रायोरिटीज़ दी हैं। किस दो चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, यानी कि दो चीज़ों को प्राथमिकता दी है, वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका मिलिट्री लीडरशिप, और दूसरा है डिसिप्लिन। हमने दो पॉइंट याद रखने हैं। इन्होंने सैन्य नेतृत्व एवं अनुशासन को प्राथमिकता दी है फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द वॉर। ठीक है, इनके हिसाब से जो लॉन्ग टर्म वॉर्स होते हैं, यानी कि जो लंबी अवधि के युद्ध होते हैं, वो अनावश्यक होते हैं और वो अलाभकारी होते हैं। याद रखिएगा, इनके हिसाब से जो लंबी अवधि के युद्ध हैं वो अनावश्यक हैं और अलाभकारी हैं। ठीक है, उन्होंने अपने युद्ध बुक में ये भी लिखा है कि जो धोखा होता है उसको निर्णायक तत्व मानते हैं, ये डिसिसिव फैक्टर मानते हैं। यानी कि आपने अगर धोखा नहीं दिया किसी भी अपने शत्रु को, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं जीतने के। ठीक है, अपने वॉर में ये इस बुक में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए शत्रु को पूर्ण रूप से धोखा दो, इन्होंने ऐसा बोला है, और उसे कोई लालच दिखाओ, ठीक है, जिससे वो तुम्हारे घेरे में आ जाए। ठीक है, ये भी इन्होंने अपनी बुक में बताया गया है। और उससे क्या होगा, अपने बीच में आप ऐसी गड़बड़ी का ढोंग करें, ठीक है, और शत्रु को, जैसे ही वो शत्रु आपसे अट्रैक्ट होता है तो आप उसको कुचल दें। ये इनका प्लान हुआ करता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये डिसिसिव इनका जो फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए,
अब हम बात करते हैं, संतजू ने अपनी बुक में 5 तत्वों को इम्पोर्टेंस दी है जब भी वो प्लानिंग करते थे वॉर के लिए, ठीक है। वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं? वो 5 फैक्टर्स आपके हैं। सबसे पहला आपका फैक्टर है मोरल रूल, ठीक है। मोरल रूल का मतलब होता है नैतिक नियम। इसके अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है कि जो देशवासी हैं उनके अंदर आप पेट्रियोटिज्म भर दें। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिज्म आपकी होती है देशभक्ति, उसकी प्रबल भावना भर दें। उससे क्या होगा, वो कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने आप का बलिदान देने के लिए भी रेडी रहेंगे। तो इस तरह की हमको क्या चाहिए? पेट्रियोटिज्म चाहिए, इस तरह की देशभक्ति चाहिए कि वो देश के लिए कुछ भी कर मर जाए, ठीक है। दूसरा है अर्थ। इस अब देखिए अर्थ क्या होता है? अर्थ का भौगोलिक रूप से चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपका जो रास्ता है वो क्लियर है, साफ़ है, तो आप वहाँ पे वॉर अच्छी तरीके से कर लेंगे। आप अपनी आर्मी का स्किल जो है वो अच्छी तरीके से दर्शा पाएंगे, यानी कि उनका कौशल, जो युद्ध कला की कौशलता है उनकी, वो भी आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। अगर आपका सरफेस अच्छा है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में दिक्कत होती है और प्लेन क्षेत्र में नहीं होती, ठीक है, प्लेन जगह पे नहीं होती। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है इसमें। उसके बाद बात करिए इन्होंने स्काई की। अगर अर्थ इंपॉर्टेंट है तो स्काई भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आकाश भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, क्योंकि आकाश जो है वो आपका डे और नाइट डिसाइड करेगा, आपका दिन और रात डिसाइड करेगा, आपका विंटर समर डिसाइड करेगा, आपकी वर्षा जो है उसको भी डिसाइड करेगा। तो इसीलिए आपका जो आकाश है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके युद्धों में, ठीक है। क्योंकि उस देखिए मौसम खराब हुआ तो युद्ध करने तो कोई नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप जगह जहाँ ढूंढ रहे हैं वो किस तरह की जगह है। यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएँ तो वहाँ तो वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ऊपर जाएंगे वहाँ ठंड पड़ती रहेगी, तो आपको बीच की जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर नॉर्मल मौसम रहे, जहाँ पे लोगों के लिए भी, जो आपकी सेना जाएगी उसके लिए भी आपको ज़्यादा दिक्कतें महसूस ना हो। अब चौथी बात इन्होंने बताई है वो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेनापति यानी कि कमांडर। उसका जो पर्सनालिटी है, यानी कि उसका व्यक्तित्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। फिर नॉलेज है, यानी कि उसकी जो ज्ञान है, फिर उसका प्रतिभा है, उसका साहस है, उसकी बुद्धिमत्ता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और उसकी बौद्धिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका खुद का इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसा है, उसका दिमागी रूप से वो बंदा खुद कैसा है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है ना वो अपनी इसी से वो अपनी अपने आर्मी के अंदर ना फीलिंग्स लेके आएगा। किस चीज़ की फीलिंग्स लेके आएगा? एक तो डिसिप्लिन की, कॉपरेशन की, फाइटर स्पिरिट, ठीक है, पेट्रियोटिज्म, फिर सेक्रीफाइस इन द आर्मी। यानी कि इन्हीं चीज़ों के आधार पर, अपने मेंटल स्टेट के आधार पर वो क्या करेगा? वह अपने सेना के अंदर अनुशासन लाएगा, उनके अंदर कॉपरेशन लाएगा, एक दूसरे को हेल्प करने वाली बात, ठीक है। उसके बाद लड़ाकू भावना जो होती है, लड़ने की भावना, ठीक है, देशभक्ति लेके आएगा, बलिदान की भावनाएं उत्पन्न करेगा, इन्हीं अपने माइंडसेट के द्वारा, है ना। तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके द्वारा ही सेना में जो नियंत्रण होता है, प्रशिक्षण होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो, और कमांड की एकता, ठीक है, सैन्य व्यय, और जितनी भी आपूर्ति करनी है, जितनी भी पूर्ति करनी है, वो सारे के सारे लॉ एंड डिसिप्लिन के अलावा अधूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए नोट्स मिल जाएंगे। ये तो नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से समझ लें कि क्या बताया था। पहला आपका पृष्ठभूमि, फिर सैन्य योगदान है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर इन्होंने जो बात बोली थी उसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें मिल जाएंगी आपको। उसके बाद यहाँ पर फिर आते हैं, यहाँ पर आपके 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। उसी के नैतिक नियम हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, सेनापति, कमांडर, विधि तथा अनुशासन, ठीक है। अगर मैं इस पूरी पीडीएफ को समराइज़ करूँ, ठीक है, इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ, तो मैं ये बताऊँगी आपको कि इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो इंग्लिश वाले बच्चों को याद करने के लिए ये कह सकते हैं सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। वो क्या क्या है? आपको लिखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप लिखेंगे आर्ट ऑफ वॉर, एक बुक है, ठीक है, जो कि संतजू द्वारा लिखी गई है, और वो ओल्डेस्ट बुक है। इसको ओल्डेस्ट बुक माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में आप लिखेंगे कि जो वॉर है उन्होंने उस बुक में क्या क्या लिखा है वॉर के बारे में। पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे मीनिंग लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? मीनिंग। फिर उसकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स उसके बारे में बताया है। जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, लीडरशिप, डिसिप्लिन, मिलिट्री ट्रेनिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ वॉर प्लान्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में बताई हैं। तो ये कीवर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। आपका मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन का जो पूरा कह सकते हैं आप पैराग्राफ बनाएंगे वो बन जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ज़रूर लिख दीजिएगा, यानी कि जो उन्होंने कही थी बात, ठीक है, वो, क्योंकि ये बहुत फेमस क्योट है उनका, ठीक है, कि जो वॉर है एक मेजर टास्क है स्टेट का, इसको सिक्योरिटी और डिस्ट्रक्शन
का भी मार्क कह सकते हैं, इट शुड बी स्टडी वेरी केयरफुली, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर फॉर विनिंग ऑफ वॉर क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें बताई थी आपको, एफिशिएंट मिलिट्री लीडरशिप, डिसिप्लिन और डिसेप्शन, ठीक है। अगर सैन्य नेतृत्व है, कुशल सैन्य नेतृत्व है, वो काम आएगा, डिसिप्लिन काम आएगा, डिसेप्शन यानी कि आपको धोखाधड़ी आपको देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका आप जीत को हासिल नहीं कर पाएँगे, ये इनका कहना भी था, ठीक है। लॉन्ग टर्म वॉर्स अगर हम बात करें, उनके लिए क्या थे, अनप्रॉफिटेबल थे, ठीक है, और अननेसेसरी थे, ये चीज़ याद रखिएगा, उनके लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे लॉन्ग टर्म वॉर्स, और उनको पसंद नहीं थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, चलिए, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक माय वीडियोज़, थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल।